2022 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो टीम चुनी थी, इस टीम में एक ऐसा शख्स था जिसने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि वो कहीं भी रहे हमेशा अव्वल रहेंगे। आखिर कौन था यह शख्स जिसने राजनीति में आते ही हलचल मचा दी? देखिए यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो सीएम योगी की टीम ने ऐसी रणनीति तैयार की जिसने विपक्षियों को धूल चटाते हुए भगवा लहरा दिया। इसी टीम में शामिल थे प्रवर्तन निदेशालय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले भाजपा में शामिल हुए राजेश्वर सिंह, जिन्होंने यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसा इतिहास रचा जो अपने आप में अलग था। राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में रचा इतिहास, सरोजनी नगर सीट से दर्ज की बड़ी जीत, 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से दी करारी शिकस्त। राजेश्वर सिंह ने सपा प्रत्याशी को किया चित। 20 दिनों में ही मतदाताओं के बीच पहुंचकर जीत लिया दिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सभी की नजरें वीआईपी सीट के रिजल्ट पर टिकी हुई थी। उनमें से एक सीट थी यूपी की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर की सीट, जिसको लेकर हर शख्स टकटकी लगाए हुए था। दरअसल इस सीट पर एक ऐसा शख्स चुनावी मैदान में था जिसे राजनीति का जरा भी अनुभव नहीं था और उस शख्स के सामने राजनीति के धुरंधर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरोजनी नगर सीट से लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह की। प्रवर्तन निदेशालय से लिया था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 1 फरवरी को मिला था बीजेपी से टिकट। चुनाव प्रचार के लिए मिला था 20 फरवरी तक मौका। 20 दिनों में रचा चुनावी चक्रव्यूह। चुनावी चक्रव्यूह में विरोधी चारों खाने हो गए पस्त। राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने 1 फरवरी को अपनी सरकार की मंत्री का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सरोजनी नगर सीट पर 23 फरवरी को मतदान होना था और चुनाव प्रचार के लिए 20 फरवरी तक का मौका था। इन 20 दिनों में ईडी से वीआरएस ले चुके राजेश्वर सिंह ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विरोधी चारों खाने पस्त हो गए और जो चुनाव के नतीजे सामने आए वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि भाजपा ने राजेश्वर सिंह पर जो भरोसा जताया उसमें वो खरे उतरे। हमारे साथ है राजेश्वर सिंह जी। सर, इतनी बड़ी बढ़त से जीत कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता को बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सब जनता के इतना आशीर्वाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता है। जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह ने एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस में 10 से ज्यादा वर्षों तक, ईडी में कई उच्च पदों पर लगभग 14 वर्षों तक सेवा की। राजेश्वर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद 1 फरवरी को अपने एक बयान में इस बात का जिक्र किया कि वो जनता के प्रति सेवा और राष्ट्र के प्रति अपने पूर्ण समर्पण की भावना को राजनीति के जरिए ही एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा सेवानिवृत्ति से 11 साल पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया और भाजपा ज्वाइन कर प्रचंड वोटों से जीत और जनता का विश्वास हासिल किया। जनता को धन्यवाद दूंगा। एक एक वोट मेरे ऊपर ऋण है, इस ऋण को मैं उतारूंगा। सरोजनी नगर को मैं सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। देना चाहते हैं, क्या लगता है? जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। सूत्रों की माने तो सरकार ने जब वीआरएस स्वीकार किया उस दौरान राजेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया। फिलहाल राजेश्वर सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा 2022 में जीत हासिल कर ऐसा इतिहास रचा जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।